हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, शाम के बज रहे 6। हमारी चाय आ चुकी है, ये देखिए हम चाय पीने जा रहे हैं। आज रिया के लगी है सुई 10 साल की, और वो देखो टी टी करके रो रही है। मैं खेल रहा है ब्लॉक, और मयंक ने वीडियो भी बना ली थी रिया के सुई लगते हुए। कह रहा दिखाऊं, रहने दे। तो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ ये जो कि क्या है कि क्या नाम है, हाँ निकाल लो। वो क्या नाम है, सीमा, और सीमा नाम है ना पियो, सीमा हैदर और सचिन के बारे में जो बातचीत हो रही है दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी बातें बन चुकी है, बहुत ज़्यादा उनकी बातें हो रही है। उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहूँगी मैं भी। 2 शब्द अपने जो मुझे ठीक लग रहे हैं वही मैं कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। देखो, वो निकली अपने घर से, उसे प्यार हुआ और वो निकल गई अपने 4 बच्चों को लेके, लेकिन उसने बच्चों को तो नहीं छोड़ा ना, उसने बच्चों की तो ज़िंदगी नहीं बर्बाद की ना। प्यार किसी भी घड़ी किसी को भी किसी से भी हो सकता है, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि उसने उसका घर नहीं बसाया तो वो उसका भी नहीं बसाएगी। जैसे कि दुनिया, आपको पता है, ये 5 उंगली एक बराबर नहीं होती ना कभी भी गाइस। तो उसी हिसाब से उसको उसके वहाँ पे उसको प्यार नहीं मिला तो वो वहाँ से निकल गई। और जो ये सीमा हैदर है, जो सचिन के पास जो प्यार उसको उसके पास मिला, तो ये अपना सब कुछ बेच बाच के वहाँ से निकल आई, लेकिन बच्चों के साथ आई। अगर देखो, अगर वो गलत होती तो वो बच्चों को लेके नहीं आती। अपनी जान वो खतरे में डाल सकती थी, लेकिन बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ी मेन बात है उसने बच्चों के बारे में सोचा अपने। और कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन बच्चों के बारे में उसने सोचा। लेकिन काफ़ी लेडीज से सारी मीडिया वगैरह मतलब सब उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ब्लॉग है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा हटो। अब उस पर बताओ, कह रहे हैं सारे के सारे लोग कि वो मतलब जासूस है, ये है, मतलब लोगों को तो मसाला मिल गया जोरदार। मेरा कहने का मतलब जोरदार मसाला मिल गया लोगों को कि मतलब ये ऐसी है, वो वैसी है, फलाना ढिकाना ना जाने, पता नहीं, मतलब हर कोई अपनी न्यूज़ पे है ना उसके लिए मतलब बोले जा रहे हैं। अब उसका हस्बैंड भी घर बैठ गया, 4 बच्चे वो ले आई, उसके माँ बाप भी है, काम भी नहीं है, काम पे से उसको बेचारे को घर बिठा के उसका इंटरव्यू ले रहे हैं लोग बाग, सारा कुछ कर रहे हैं। बताओ, अगर अब ये इंटरव्यू लेने वाले तो ले जाते हैं, उनको खाना तो कोई नहीं देके जा रहा, उनको पैसे तो कोई नहीं देके जा रहा। वो बेचारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू ही देती रहती है अपना। सब कोई अपना अपना सोचते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ सोचा? वो तो ये सोच के आई थी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान इतना अच्छा है कि एक लेडीज़ पाकिस्तान से भाग के अपने हिंदुस्तान के अंदर आ गई कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। मैं, और वो इतनी कबील भी कर रही है कि अगर मैं जासूस आपको लगती हूँ तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, बेशक आप मुझे हिंदुस्तान की जेल में डाल दो, मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? आप जेल में डाल के देख लो उसे, अगर वो जेल में रहने के लिए तैयार है, जेल के अंदर से तो वो जासूसी बाहर आके कुछ नहीं कर सकती ना। जेल में डाल दो आप, उसमें आपने सारी पाबंदी लगा दी, उसको दुनिया भर की मीडिया वालों ने उसको घेर लिया, कर लिया है। अगर वो बेचारी, अब देखो 4 बच्चों को वो लेके आई, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में उसने सोचा कि अगर वो अकेली वहाँ से निकल आती। आदमी तो देखो उसका शोहर है, वो आदमी बाहर काम करता था उसका, तो दुबई में, तो वो तो कोई दूध का धुला नहीं होगा, उसने भी वहाँ पे कोई ना कोई तो रखी हुई होगी, जब भी वो बीवी से दूर 3 साल रहा होगा। ऐसे तो नहीं कि इसी ने ही सब कुछ किया। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। कोई दूध का धुलावा नहीं होता, कोई छुप के करता है तो कोई खुल के करता है, कोई दिखा के करता है तो कोई पर्दा ढक के करता है। कोई दूध से धुलावा नहीं है इस दुनिया के अंदर। जो लोग कहती है ना, लेडीज़ें, बहुत सी लेडीज़ें बोल रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने आप के अंदर झांक लो कि कितना गंद है खुद के अंदर, बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहना। मेरा कहने का मतलब तो ये है। देखो वो उस लड़की ने अपने हिंदुस्तान को इतना अच्छा माना, इतना सब कुछ किया, तो उसके साथ भी जो वहाँ पे होता था वही आप लोगों ने हिंदुस्तान में भी कर दिया उसके साथ में कर रहे हो, तो वो बेचारी क्या करेगी? अगर अभी मैं बोल रही हूँ उसके बारे में, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप कहोगे आप जिम्मेवारी लो, तो जिम्मेवारी कोई किसी की नहीं लेता। आप खुद की अपनी जिम्मेवारी ले रहे हो कि आप कितने दिन हो कितने दिन नहीं हो। इस दुनिया में जिम्मेवारी किस चीज़ की है? जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है तो कौन किसकी जिम्मेदारी उठाएगा? 7 फेरे खाने वाला जिम्मेदारी उठा के ख़त्म हो जाता है बीच रास्ते के अंदर, तो उसका कौन हैंडल करेगा जी? 7 फेरे खाने वाले हिंदुस्तान के अंदर भी तो मर जाते हैं, या किसी बहाने से मर जाते, बीमार होके मर जाते हैं, या कोई मार देता है। उस लेडीज़ की जिम्मेवारी कौन उठाती है? सरकार उठाती है क्या? के वो खुद ही तो अपने पैरों पे कमा के खाती है। जिम्मेवारी कोई किसी की नहीं लेता इस दुनिया के अंदर। तो ये गलत है, किसी लेडीज़ के बारे में इतना गलत सल्ट आप लोग बोल रहे हो। वो मुसलमान है, मान ये है कि वो पराये देश से आई है, बिना वीजे के आई है, उसने सारी आईडी आपको दे दी है, सब कुछ आपको उसने बता दिया है, कर दिया है, लेकिन कुछ लेडीज़ है उसके बारे में इतना गलत बोल रही है, जो कि मैं कह रही हूँ कि इतना गलत किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं है। हमारे साथ कब क्या हो जाए हमें ही नहीं पता। कहते हैं ना कि नसीब के अंदर जो लिखा हुआ होता है ना वो तो होके ही रहता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो। जो लिखा हुआ है वो तो होके ही रहेगा, वो ऊपर वाला नहीं टाल सकता, तो हम और आप कौन होते हैं उसको टालने वाले? बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब पूरी दुनिया उसके मतलब घर पे पहुंच चुकी है, हर चीज़ की मतलब उस पर जो चीज़ का उस पर नाम नहीं लगाना चाहिए था उसका नाम लगा दिया उस पर। अब जिसके पास आई है तो वो कमा के नहीं खिलाएगा तो 4 बच्चों का पेट कैसे भरेगा? उसके बलबूते पे आई ना, तो उसके बलबूते पे छोड़ो ना, तुम क्यों अन्याय वो कर रहे हो उनके साथ? हाँ। वो भी तो कमा के खिलाएगा उसको। अगले ने खुद बच्चे के साथ बुलाया है। एक ही जगह पे एक ही बात बोलोगे कि ये भगोड़ी है, वहाँ से आई है, उनका देश तो संभाल नहीं पाए, तो तुम कौन जो दूध के धुले हो? तुम भी तो ये काम कर रहे हो। हाँ। सारे कोई छुप के कर रहा है, कोई खुल के कर रहा है, ये बोलो। उसने सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो प्यार करके आई है, और कोई तो छुप के इतने यार बना लेता है जिसका कोई गिनती ही नहीं होती है। और आप लोग जिसका खुल गया उसका पर्दा तो तुम इतना उखाड़ते हो। एक लेडीज ने इतना खुल के बोला कि अपनी बहन बेटी पे आती है ना बात, जब इंसान की नज़र झुक जाती है, और दूसरों की बहन बेटी की इज्जत उछाल के आंखें खोल के तो लोग बहुत देखते हैं, आंखें फाड़ के बहुत देखते हैं। कोई कहाँ से देखेगा, कोई कहाँ से देखेगा, कोई कहाँ से देखेगा। जब खुद की बहन की बेटी की इज्जत आएगी ना, वो ऐसे दबा के छुपा देंगे उस बात को, खुद ही मार पीट के कर लेंगे, दबा देंगे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकले। लेकिन जो इस तरीके से ना एक वो गैस नहीं होती वो बाजती है ना, वैसे बात भी बाजती है। वो एक फॉर्मूला फैलती है, आप बात यहाँ करोगे और बात कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। इसीलिए कहती हूँ कि किसी की बहन बेटी के बारे में उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना क्या हमारी गर्बान के अंदर और हमारी बनियान के अंदर कितने छेद हैं, उसके बाद में दूसरे पे उंगली उठाना। गाइस मेरी वीडियो यहाँ तक की थी, इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कल मिलूँगी आपसे। ओके बाय गाइस, बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए, गलत है ये, मीडिया वाले गलत कर रहे हैं।